Hello kids, welcome to the class of Computer Class 2. The chapter number is 3. Parts of a Computer. Learning Outcomes. At the end of this chapter, students will be able to learn about types of devices in a computer. So kids, इस चैप्टर के एंड में हम क्या चीज़ें जो है आज लर्न करने वाले हैं। सबसे पहले हम लर्न करेंगे कंप्यूटर की डिफरेंट टाइप्स और डिवाइसेस के बारे में। कॉम्प्रीहेंड एंड लिस्ट डाउन द फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। एंड उसके बाद जो है हम जो है कंप्यूटर के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके लिस्ट डाउन करेंगे फंक्शंस को। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। एंड लास्ट में जो है कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं उनको जो है डिस्क्राइब करेंगे उनके पर्पसेस को। सो किड्स, लेट्स स्टार्ट द लेसन। वार्म अप। जॉइन द थिंग्स व्हिच आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। सो किड्स, इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, सेंटर में जो है आपको कंप्यूटर की पिक्चर गिवन है एंड आपको उन पिक्चर्स को इसके साथ कनेक्ट करना है जो कंप्यूटर से जॉइन होती है। So this is keyboard. Keyboard is joined with computer. This is the picture of mouse. So we will join mouse with computer. This is the picture of a paper and paper is not connected with the computer. This is the picture of books and books are also not connected with computer. This is the picture of a school bag and the school bag is also not connected with the computer. And this picture is of wires and we will attach wires with the computer. Teacher's note. Encourage the students to talk about the computer room etiquettes. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Hello friends, in this chapter we will talk about purpose and uses of all parts of the computer. सो किड्स, इस चैप्टर में जो है हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर के क्या क्या पर्पसेस हैं एंड उनके डिफरेंट पार्ट्स के क्या क्या यूजेस हैं। We have already read that a computer is a device with a variety of uses at different places. It is capable of doing a large number of tasks simultaneously. So कंप्यूटर जो है हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वो ऐसी डिवाइस है जो कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है डिफरेंट प्लेसेस पे एंड ये जो है नंबर ऑफ टास्क को जो है एक ही टाइम पे साइमल्टेनियसली कर पाता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बाइक। इट हैज डिफरेंट पार्ट्स लाइक व्हील्स, इंजन, हैंडल एक्सेट्रा। ऑल दीज पार्ट्स मस्ट वर्क टुगेदर टू मूव द बाइक। लेट्स एग्जांपल, जैसे कि बाइक में जो है बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे व्हील्स होते हैं, हैंडल होता है, इंजन होता है एंड ये सारे पार्ट्स जो है आपस में टुगेदरली वर्क करते हैं टू मूव द बाइक। सिमिलरली देयर आर 4 की पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर टू मेक इट वर्क। दीज आर, वैसे ही कंप्यूटर में जो है 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं विच आर कॉल्ड की पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। की पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर: 1 CPU, 2 माउस, 3 कीबोर्ड, 4 मॉनिटर। सो किड्स, कंप्यूटर के कौन से 4 पार्ट्स जो हैं की पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला CPU होता है, फिर माउस होता है, देन कीबोर्ड एंड मॉनिटर। एंड किड्स, दीज आर द पिक्चर्स ऑफ द की पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। दिस इज द माउस, दिस इज कीबोर्ड, दिस इज मॉनिटर एंड दिस इज CPU. Some devices are attached to the computer manually, like speakers, pen drive, joystick, etc. So कुछ devices जो है कंप्यूटर के साथ मैनुअली अटैच होती हैं, जैसे कि जॉयस्टिक हो गया, पेन ड्राइव हो गई और स्पीकर्स हो गए। Further, on the basis of data, computer parts are classified into the following 3 types: input devices, output devices, storage devices. सो कंप्यूटर को जो है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। उसके पार्ट्स को कौन कौन से? इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस:
The devices which are used to enter data into the computer are called input devices. So kids, input devices क्या होती हैं? ऐसी devices जो कि use होती हैं कंप्यूटर में डेटा को एंटर करने के लिए, उनको कहा जाता है input devices. Here is the list of important input devices of a computer. Number 1, keyboard. Number 2, mouse. Number 3, joystick. Number 4, microphone. Number 5, scanner. So kids, अगर हम input devices के important examples की बात करें तो उसमें कौन कौन सी devices आती हैं? Keyboard, mouse, joystick, microphone and scanner. एंड किड्स, अब जो है हम इन डिवाइसेस को डिटेल में पढ़ेंगे. कीबोर्ड. अ कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस दैट अलाउज अ पर्सन टू एंटर डेटा इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस एंड अदर सिंबल्स. सो कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड जो एक इनपुट डिवाइस है जो पर्सन को अलाउ करता है कि वो डेटा को कंप्यूटर में एंटर करे. किन फॉर्म में? सिंबल्स की फॉर्म में, लेटर्स की फॉर्म में, वर्ड्स और सेंटेंसेस की फॉर्म में. टाइप्स ऑफ कीज इन अ कीबोर्ड आर फंक्शन कीज, एरो कीज एंड अल्फान्यूमेरिक कीज. सो कीबोर्ड पे किन किन टाइप्स की जो है कीज प्रेजेंट होती है? अल्फान्यूमेरिक कीज होती है यानी अल्फाबेट और नंबर्स कीज, फंक्शन कीज प्रेजेंट होती है एंड एरो कीज प्रेजेंट होती है. A keyboard can be joined to a computer using a wire or can be wireless. और जो कीबोर्ड होता है उसको हम वायर की हेल्प से जो है कंप्यूटर के साथ अटैच भी कर सकते हैं और उसको एज अ वायरलेस भी यूज कर सकते हैं. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ कीबोर्ड. माउस. अ माउस इज अ स्मॉल pointing device. सो किड्स, माउस क्या है? माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, जो छोटा सा डिवाइस है जो यूज किया जाता है मॉनिटर स्क्रीन पे थिंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए. इट कंट्रोल्स द कंप्यूटर स्क्रीन कर्सर. सो माउस जो है कंप्यूटर स्क्रीन का जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल में करता है. विद द हेल्प ऑफ अ माउस यू कैन ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स. एंड माउस की हेल्प से जो हम पिक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और गेम्स भी प्ले कर सकते हैं. A mouse helps you to select, point and drag items on the screen. So, और क्या uses होते हैं माउस के? माउस जो है हमें हेल्प करता है कि हम जो है चीज़ों को सेलेक्ट कर सके, उसको ओपन कर सके, पॉइंट कर सके और पिक्चर्स को ड्रैग कर सके हमारी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर. जॉयस्टिक. A joystick is an input device consisting of a stick used to play games on a computer. सो किड्स, जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक जो है एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक स्टिक होती है, उसको यूज करके जो है हम गेम्स को खेल सकते हैं कंप्यूटर पे. इट हैज वन और मोर पुश बटन्स फॉर प्लेइंग गेम्स. सो जॉयस्टिक पे एक और एक से ज़्यादा जो है काफ़ी सारे पुश बटन्स होते हैं जिनको प्रेस करके जो है हम कंप्यूटर पे गेम्स को खेलते हैं. इट इज़ अ मैनुअली कंट्रोल डिवाइस एंड इसको जो है मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है, यानी हम अपने हैंड्स का यूज़ करके जो है इस डिवाइस को कंट्रोल करते हैं. एंड किड्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ जॉयस्टिक. माइक्रोफोन. Microphone is used to record the sounds and also offer the option of voice recognition. So kids, माइक्रोफोन क्या होते हैं? माइक्रोफोन अगेन जो है इनपुट डिवाइस है जो कि यूज की जाती है साउंड्स को रिकॉर्ड करने में एंड इसमें हमारे पास ऑप्शन भी होता है कि हम जो है वॉइस को रिकॉग्नाइज कर सके. एंड किड्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अ माइक्रोफोन. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. It is the most important part of a computer. It is also called the brain of a computer. So, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CPU भी बोलते हैं, वो जो है कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहा जाता है. इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर. अब CPU को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसा डिवाइस है जो कंप्यूटर के सारी फंक्शन के पार्ट्स को जो है कंट्रोल करता है.
full form of the CPU is the Central Processing Unit. And CPU की full form क्या होती है? Central Processing Unit. And kids, यहाँ पे जो है आप CPU की पिक्चर को देख सकते हैं. Output devices. The devices which are used to display, print and show the results after processing are called output devices. So kids, output devices क्या होती हैं? ऐसी devices जिनका यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए, प्रिंट करने के लिए और रिजल्ट्स को शो करने के लिए आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा, उनको कहा जाता है आउटपुट डिवाइसेस. मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस. सो अगर हम एग्जांपल्स की बात करें आउटपुट डिवाइसेस की, तो वो कौन कौन से हैं? मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर्स. रिमेंबर इट, जॉयस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस. सो जो जॉयस्टिक है वो क्या है? इनपुट डिवाइस है. मॉनिटर. मॉनिटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर. सो अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस की बात करें कंप्यूटर की, तो वो कौन सा है? मॉनिटर. Another name for a monitor is VDU, Visual Display Unit. सो मॉनिटर को जो है VDU भी कहा जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. इट कैन डिस्प्ले ऑल काइंड्स ऑफ डेटा ऑन इट. सो मॉनिटर जो है हर टाइप का डेटा जो है अपनी स्क्रीन पर शो करता है, डिस्प्ले करता है. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ मॉनिटर. प्रिंटर. Printer is a device which prints the output shown on the monitor on paper. So printer क्या है? Printer जो है एक output device है जो कि प्रिंट करता है आउटपुट को एक प्लेन पेपर पे, जो भी डेटा मॉनिटर स्क्रीन पे शो होता है. It accepts the data from input devices. So printer क्या करता है? प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइसेस से डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड स्क्रीन पे जो भी डिस्प्ले होता है उसको एक प्लेन पेपर पे प्रिंट करता है. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ प्रिंटर. स्पीकर्स. Speakers are the most common output devices of a computer. Speakers produce audio output that can be heard by listeners. So kids, speakers क्या है? Speakers जो है बहुत ही common जो है output device है कंप्यूटर का, जो कि प्रोड्यूस करता है ऑडियो इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, जो कि लिसनर्स उनको सुन सकते हैं. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ स्पीकर. Storage devices. Storage devices are the hardware devices which allow storing data and applications. So kids, storage devices क्या होती है? वो जो है hardware devices होती है जो कि यूज की जाती है डेटा और एप्लीकेशंस को स्टोर करने में. Most common storage devices are hard disk, DVD and pen drive. And the examples of storage devices which are very common are pen drive, DVD and hard disk. Hard disk. It is present inside the CPU box. It uses magnetic storage to store data. So kids, hard disk क्या होती है? Hard disk जो है CPU box के अंदर present होती है and ये जो है magnetic storage use करती है डेटा को स्टोर करने के लिए. Its capacity is usually measured in gigabytes, GB and terabytes, TB. So kids, हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी होती है उनको दो यूनिट्स में मेजर किया जाता है, GB एंड TB, which is gigabytes and terabytes. And kids, this is a picture of a hard disk which is stored in the CPU box. DVD. The full form of the DVD is Digital Versatile Disk. सो DVD जो है अगेन एक स्टोरेज डिवाइस है जिसकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. इट इज अ टाइप ऑफ ऑप्टिकल डिस्क दैट स्टोर्स अ लॉट ऑफ डेटा. सो किड्स, ये कैसी डिवाइस है? ये जो है ऑप्टिकल डिस्क है जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा को अपने अंदर स्टोर करती है. एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ DVD. पेन ड्राइव. Its other name is USB flash drive. It is a small device and highly portable. So kids,
पेन ड्राइव जो है एक स्टोरेज डिवाइस है जिसका नेम जो है USB फ्लैश ड्राइव भी है। एंड ये जो है बहुत छोटी सी डिवाइस होती है और बहुत ही पोर्टेबल होती है, यानी ऐसी डिवाइस जो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी की जा सकती है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ पेन ड्राइव इज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। एंड जो सबसे ज़्यादा कॉमन यूज है पेन ड्राइव का वो ये होता है जब हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डेटा को ट्रांसफ़र करना होता है तो हम जो है पेन ड्राइव की हेल्प से उसको ट्रांसफ़र करते हैं। एंड किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ पेन ड्राइव। किड्स IQ, what are the types of screens used in monitors? So kids, you will write the answer of this question in the given space. Let's recall. So kids, अब जो है हम चैप्टर के important points को summarize करते हैं। A computer is a multitasking device. कंप्यूटर जो है एक multitasking device है। 4 key parts of a computer are monitor, keyboard, mouse and CPU. So कंप्यूटर के जो है 4 ऐसे की पार्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कौन से हैं? मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड एंड CPU. Computer parts are further classified as input, output and storage devices. So computers को जो है further किन basis पर जो है divide किया गया है? On the basis of input devices, output devices and storage devices. Input devices are keyboard, mouse, joystick and microphone. Input devices में कौन कौन से आते हैं? Keyboard, mouse, joystick and microphone. Hard disk, pen drive and DVD are storage devices. Monitor, printer and speakers are output devices. Upskill your intelligence. A. There are 3 clouds given, namely input, output and storage. Match the devices given below with the right cloud. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको सेंटर पे जो है 3 क्लाउड्स गिवन है, इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज। एंड आपको जो है साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड काफ़ी सारी डिवाइसेस की पिक्चर्स गिवन है। आपको जो है करेक्टली फाइंड आउट करना है कौन सी डिवाइस जो है इनपुट है, आउटपुट है या स्टोरेज है, एंड इसको करेक्टली मैच करना है। सो किड्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ DVD and it's a storage device. So we will match DVD with the storage. This is a joystick which is input device. This is a pen drive and pen drive is a storage device. So we will match pen drive with storage. This is a monitor and monitor is an output device. This is the picture of a hard disk and hard disk is a storage device. So we will match hard disk with storage. This is a microphone which is an input device. And the last picture is of keyboard and keyboard again is an input device. B. Pick the correct option. 1. Dash is known as the brain of computer. Options are A. DVD, B. CPU, C. Mouse. The correct answer is B. CPU. 2. Device that accepts data from input device and print it on a paper is called dash. Options are A. Speaker, B. Monitor, C. Printer. The correct answer is C. Printer. Free. Devices that allow storage of data and applications are dash devices. A. Input, B. Output, C. Storage. The correct answer is C. Storage. Four. Another name for dash is VGU. Options are A. Monitor, B. CPU, C. Pen drive. The correct answer is A. Monitor. 5.
Dash controls the functioning of the computer. Options are A. CPU, B. Video, C. Mouse. The correct answer is A. CPU. C. Match the column. So kids, in this exercise we will match column 1 with the column 2. Joystick. The correct answer is an input device. So we will match joystick with an input device. Speaker. The answer is can play music. Pen drive. Answer is can transfer data between devices. Monitor is an output device. D. Answer the following questions. 1. What are input devices? Give 2 examples. The answer is input devices are those devices which are used to enter data into the computer. The answer is input devices are those devices which are used to enter data into the computer. The 2 examples are keyboard and joystick. Two. Write any 2 differences between storage and output devices. The answer is the 2 differences between storage and output devices are number 1. Storage devices are used to store the data and output devices are used to display the data. Number 2. Examples of storage devices are hard disk and the example of the output devices are monitor. Three. Why is the CPU known as the brain of the computer? The answer is the CPU known as the brain of the computer because CPU controls the functioning of all other parts of the computer.
Critical thinking. A. Complete the following words. 1. Dash show dash st dash dash k. Answer is joystick. 2. P dash dash D dash dash VE. Answer is pen drive. 3. Dash EY dash 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 R dash. Answer is keyboard. 4. I dash dash U dash DE dash dash C dash. Answer is input device. 5. S dash dash A K dash dash. Answer is speaker. 'B. Who am I?' 1. You can play games with me and I have push buttons. Answer is joystick. 2. You can type with my keys. Answer is keyboard. 3. I will display what you are doing on the computer. Answer is monitor. 4. I can play music for you. Answer is speaker. 5. I am the brain of the computer. Answer is CPU. Teamwork. Ask your teacher why installation of air conditioners in computer labs is important. Note down a few points here. So kids, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको अपनी टीचर से जो है पूछना है कि कंप्यूटर लैब्स में जो है एयर कंडीशनर्स जो है क्यों इंस्टॉल करे जाते हैं, क्यों लगाए जाते हैं, एंड आपको अपनी टीचर को ध्यान से सुनना है एंड उनके दिए हुए पॉइंट्स को जो है you will write it down in the given space. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.